ਹੈਲੋ ਕਲਾਸ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਅ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਅ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਅ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ। दैट इज़ 1872। ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ? 1872। ਫਸਟਲੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੋਂ? ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਇਨਫੋਰਸੀਏਬਲ अनइनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब की हुंदा है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी समझौता जो असी लॉ के अंडर करते हैं, कोई भी समझौता जो लॉ द्वारा किया जाता है उन्होंने की बोलिया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बोलिया जाता है। क्लीयर है जी। सेकेंडली की हुंदा बच्चे कि एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की हुंदा? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। कहते जे आप किसी नाल कोई समझौता करना है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑफर ਤੇ एक्सेप्टेंस ही होनी बहुत जरूरी है। एक पार्टी ऑफर करूगी, दूसरी पार्टी वही सेम चीज़ ਨੂੰ एक्सेप्ट करूगी, ਉਹ ਕੀ बन जाऊगा जी? एग्रीमेंट। जे वो एग्रीमेंट आप बाय लॉ करते हैं ਉਹਨੂੰ बोलिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बाय लॉ नहीं होंदा। एग्जाम्पल दिनी आ, किसी ने आपां नूं घर आउण लई इनवाइट किया कि तुसीं साडे घर डिनर ते आओगे, असीं कहा जी हाँ जी जरूर आवांगे। दैट इज एग्रीमेंट। ठीक है। हुण सपोज करो मैंने किसी ने ऑफर किया कि तुसीं मेरी कार लओगे, मैं अपनी कार तुहानूं सेल करना चाहनी हाँ। वो कहता हाँ जी मैं तुहाडी कार खरीदना चाहना, आई एम एग्री। तो एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक बाय लॉ द्वारा एक पेपर्स तैयार कर लैंदे ने, वो की बन जाऊगा जी? कॉन्ट्रैक्ट। बस एक चीज़ याद रखियो, जिहड़ा लॉ द्वारा किया जाता है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। जे लॉ द्वारा नहीं किया जाता तो उहनूं की बोलिया जाता है? एग्रीमेंट। ठीक है जी। हुण तुहानूं ये चीज़ दस देनी आ, एक हुंदा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हुंदा है जिहड़ियां सारियां कंडीशनस नूं, टर्म्स एंड कंडीशनस नूं पूरा करदा है, उहनूं की बोलिया जांदा है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल ही पॉइंट्स करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हैगा जी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पहली गल, एक बंदा ऑफर करूगा, दूसरा बंदा उन्हें एक्सेप्टेंस करूगा, तां वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनूगा। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट हैगा जी लीगल रिलेशन। दोनों पार्टीज दे विच कानूनी रिश्ता होना बहुत जरूरी है। जो दोनों दे विच लीगल रिलेशन नहीं हैगा तो उन्होंने आपां कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहांगे। इत्थे दस्सिया ना तुहानूं एग्रीमेंट होना चाहिए ते बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है। थर्ड, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब की है कि परसन 18 साल तो घट एज का ना होवे, पागल ना होवे, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया गरीब ना होवे, ठीक है, कितों कड्डिया ना होवे, कोई गुनेगार ना होवे, मतलब प्रॉपर बंदा वधिया होना चाहिए। 18 साल तो उपर इहदी एज होनी चाहिए है, प्रॉपर क्वालीफाइड होना चाहिए है, दिमाग वालों बिल्कुल सही होवे, जिहड़ा राइट और रॉन्ग का डिसीजन लै सके। उहदे नाल आपां अगर काम करते तो उहनूं की बोलिया जांदा है? वैलिड। ठीक है जी। फ्री कंसेंट। कंसेंट मतलब होंदी है जी सहमति। सहमति मतलब जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दोनों पार्टीज अपनी मर्जी नाल कॉन्ट्रैक्ट करनगे, दोनों दे विचों कोई भी एक दूसरे नाल धक्का नहीं करूगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हुंदा बच्चे कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब हुंदा लैन देन करना। मैं अपना घर किसी नूं सेल करना है, ठीक है, तो सामने वाला बंदा उहदे बदले मैनू पेमेंट करूगा, जो सामने वाला बंदा मैनू कुछ रिटर्न दे विच दे रहा है उहनूं की बोलिया जांदा है? कंसीडरेशन बोलिया जांदा है। ठीक है जी। सिक्स्थ पॉइंट की हुंदा है? किसी नूं पता कोई होर पॉइंट्स? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने मन्निया जाऊगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जेड़े काम नूं पॉसिबल होवे परफॉर्म करना। एग्जाम्पल आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुहानूं धरती दे विचों खजाना लभ के दिखाऊंगी, ठीक है, बट एक्चुअल दे विच ओह पॉसिबल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता।
ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ मतलब ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਡੇਟ ਸਟੈਂਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब डाउटफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। कंडीशंस क्लीयरली मतलब जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नाल लैन देन जो भी कंडीशंस ने वो प्रॉपरली क्लीयर होने चाहिए ने, ऑफर नूं भी एक्सैप्टेंस नूं भी। ठीक है जी। जिहड़ा ऑफर कर रहा है ऑफर लई भी ते जिहड़ा एक्सैप्ट कर रहा है एक्सैप्टर ओहदे लई भी। तो मतलब ये कुछ पॉइंट्स ने बच्चे, जे आपां एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, आ कॉन्ट्रैक्ट दे विच अगर आ सारियां फॉर्मैलिटीज़ पूरीआं हो रही ने तो उहनूं आपां की बोलांगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लीयर। जे इन्हां दे विचों कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो उन्होंने बोलिया जाऊगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो बन जाऊगा जी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जदों नॉट फुलफिल, जदों कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं होंदियां तो उन्होंने की बन जाता वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। चीज याद रखियो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हुंदा जो सारियां कंडीशंस नूं फुलफिल करदा है, जो सारियां कंडीशंस जो कुछ कंडीशंस नूं मिस कर दिंदा, कुछ नूं फुलफिल कर दिंदा, दैट इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लीयर है। चलो जी, हुण आपां बच्चे आ सारे जिहड़े टॉपिक्स नेगे इन्हां बारे थोड़ा थोड़ा पढ़ांगे कि की हैगे, की चीज़ है ये। ठीक है। हाँ जी, सब तो पहला आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट दियां भी अगे अलग अलग टाइप्स होंदियां ने, या एग्रीमेंट दियां कह दी आपां। फर्स्ट होंदा जी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जेड़ा हर एक टर्म एंड कंडीशन नूं पूरा करदा है, मतलब जेड़ा 8 दियां 8 कंडीशंस नूं पूरा करदा है, प्रॉपरली फॉलो करके चलदा है, ओनू की बोलिया जांदा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लीयर। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की हुंदा है जी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुंदा है कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ होया, कॉन्ट्रैक्ट डन बाय लॉ। जेड़ा कॉन्ट्रैक्ट सी प्रॉपरली लॉ द्वारा होया, बिल्कुल ठीक है, बट इंपॉसिबल हो जाता है कि आप उन्होंने फ्यूचर दे विच परफॉर्म कर सकीए। सब तो बेस्ट एग्जाम्पल दवा, इंडिया वर्सिस पाकिस्तान। सुनो, इंडिया ते पाकिस्तान दे विच अज बहुत प्यार है। ठीक है। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिहड़ा बिल्कुल ही लॉ द्वारा होया, बिल्कुल ही लॉ दे नाल होया, सारियां कंडीशंस नूं फुलफिल करदे सी। अगे जाके इंडिया ते पाकिस्तान दे विच इहो जी लड़ाई होगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नूं परफॉर्म करना इंपॉसिबल हो गया, हुण वो आपां कर ही नहीं सकते काम पूरा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की बन जूगा, वॉइड बन जूगा। क्लीयर हो गया जी। वैलिड की हुंदा जो सारी कंडीशंस नूं पूरा करदा, दोनों काम परफॉर्म करते हैं। वॉइड का मतलब की होगा जो फ्यूचर दे विच जाके वो काम नूं परफॉर्म करना इंपॉसिबल हो जाता, उन्होंने की बोलिया जाता वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लीयर। आई थिंक क्लीयर हो रहा होगा सबनों। प्लीज़ कमेंट करके जरूर दस्सियो बच्चे कि थोनों जिहड़ी मेरी ऑडियो है ते वीडियो है वो बिल्कुल क्लीयर हैगी है, कि थोनों जो मैं समझा रही हूँ थोनों समझ आ रहा है। ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब की हुंदा नो फ्री कंसेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट दे विच कोई भी एक पार्टी, दो पार्टीज ने लाइक ए एंड बी, ए एंड बी, ए बी ना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, पर जी बी कर रही है, बी अपनी मर्जी नाल काम नहीं कर रही। ए ने बी नूं धमकाया कि तेनू मैं मार दूं, तेरी फैमिली नूं मार दूं, तेरी प्रॉपर्टी खराब कर दूं, है ना, मतलब उन्होंने किसी तरह की धमकी दी है, तो बी कहता ठीक है जी मैं तुहाडे नाल कॉन्ट्रैक्ट करन नूं तैयार हाँ। जदों फ्री कंसेंट नहीं हुंदी, फ्री सहमति नहीं हुंदी, धक्के नाल बंदे तो काम करवाया जाता, उन्होंने की बोलिया जाता जी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तिन्नां च डिफरेंस समझ लो, ऑल कंडीशंस फुलफिल हुंदियां ने, उन्होंने वैलिड, जेड़ा फ्यूचर दे विच परफॉर्म करना इंपॉसिबल हुंदा, दैट इज कॉल्ड वॉइड।
ਵੋਇਡੇਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੋਇਡੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਅਨਇਨਫੋਰਸੀਏਬਲ। ਅਨਇਨਫੋਰਸੀਏਬਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਅਨਇਨਫੋਰਸੀਏਬਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਾय ਲਾਅ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਰਫਾਰਮ ਬਾय ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मतलब सपोज करो आप एक कॉन्ट्रैक्ट करन लग गए, कॉन्ट्रैक्ट दे विच या तो अपने तो लिखण दे विच टाइपिंग दे विच कोई गलती होगी, या अपने तो डेट नहीं सही पाई हैगी, है ना, किसी दे साइन रह गए, किसी दे स्टैंप रह गए, सारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, सिर्फ कुछ छोटी छोटी टैक्नीकल एरर्स करके, गलतियां करके जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनकंप्लीट रह जांदा है ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਨਇਨਫੋਰਸੀਏਬਲ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸੀਏਬਲ, ਇਨਫੋਰਸੀਏਬਲ ਜਾਂ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਟ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਨਇਨਫੋਰਸੀਏਬਲ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਲੀਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। देखो बच्चे ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मैंने की लिखिया इलीगल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬਾय ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਲੀਗਲ ਪਿੱਛੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਕਰੂਗਾ ਕੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਾਇਆ। ਇਲੀਗਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਲੀਗਲੀ मतलब आप लीगली सही नहीं हैगा, लीगली नॉट परमिशन नहीं मिलती, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲੀਗਲੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਲੀਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी बच्चे, नैक्सट आप हुण करते हैं जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट वाला सी, कॉन्ट्रैक्ट वाले दे विचों सिर्फ इन्ने ही इंपॉर्टेंट सीगा। हुण आपां करते हैं ऑफर बारे। ठीक है जी। हुण जिहड़ा आपां सैकेंड टॉपिक करना है दैट इज ऑफर। ऑफर भी बोलिया जांदा, इहनूं प्रपोजल भी बोलिया जांदा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫਰ। ਆਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਲਿੰਗ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है। कहते की हुंदा नो अबाउट, असीं ये जानना चाहते हुंदे आ कि इच्छा कि वो साडे नाल काम करना चाहता है या नहीं चाहता, उहनूं असीं की बोलदे आ, ऑफर बोलदे आ। ठीक है। ए ने बी नूं ऑफर दिता, ए बी नूं ऑफर दे रहा है, कहंदा भी मैं तैनूं अपना घर की करना है, सेल करना है। ठीक है। तो ए हली बी नूं की कर रहा, सिर्फ एक प्रपोजल दे रहा, ऑफर दे रहा कि तू मेरा घर खरीदण लई तैयार हैगा। तो वह की जानना चाहता कि बी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਫਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਫਰਰ। ਆਫਰਰ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰੀ।
ਇਹਨੂੰ ਹਲੀ ਐਕਸੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੀ ਇਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਹਲੀ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਫਰਰ, ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਫਰੀ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ। ਜਰਨਲ ਆਫਰ, ਜਰਨਲ ਆਫਰ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਮ ਆਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਬਾਈ ਐਨੀਵਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। मतलब ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕਰਤਾ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਫਰ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਆਫਰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਜਰਨਲ ਆਫਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਰਨਲ ਆਫਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਫਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਫਰ ਟੂ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਫਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੀਏ ਅਗਲਾ ਥਰਡ वन हैगा जी क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब हुंदा है कि जदों दो ऑफर्स आपस दे विच एक्सचेंज हो जान, जिवें ए चाहता सीगा भी मैं इहनूं अपना घर बेचां, बी चाहता सी भी मैं ए तो इहदा घर लवां, दोनों के आइडियाज आपस दे विच चेंज हो गए, उहनूं की बोलिया जाऊगा क्रॉस ऑफर, ठीक है जी। ठीक है, जो आइडियाज आपस दे विच एक्सचेंज हो गए उन्होंने की बोलिया जाता है जी क्रॉस ऑफर। क्लीयर है जी। नैक्सट करिए काउंटर ऑफर। एक हुंदा काउंटर ऑफर, एक हुंदा स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग, ओपन या कॉन्टीन्यूज ऑफर। हाँ जी, ये तीनों एक कोई नाम ने। स्टैंडिंग, ओपन और कॉन्टीन्यूज ऑफर की हुंदा, जेड़ा ओपन रहिंदा है टिल इट इज एक्सेप्टेड, मतलब ये ऑफर कंटिन्यू चलता रहता है, उदों तक ये कंटिन्यू चलता रहता जो तक इनू कोई एक्सैप्ट नहीं कर लेंदा। मैंने ए ने ऑफर किया कि मैं अपना घर बेचना है, उन्हें अनाउंस कराता टीवीज़ दे विच, न्यूज़ दे विच, सोशल मीडिया के उपर, वो ऑफर उदों तक ओपन रहूगा, स्टैंडिंग रहूगा या कंटिन्यूस चलता रहूगा जदों तक उन्होंने कोई पार्टी एक्सैप्ट नहीं कर लेंदी, तो उदों तक उन्होंने की बोलांगे आपां स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर और कंटिन्यूस ऑफर। क्लीयर होया जी। किहड़ा ऑफर हुंदा है जिहड़ा टिल एक्सैप्टेड, मतलब जो तक उन्होंने एक्सैप्ट नहीं किया जाता उदों तक वो ऑफर की रहिंदा है, ओपन रहिंदा है, उन्होंने की बोलिया जाता है स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूस ऑफर। ठीक है जी। काउंटर ऑफर की हुंदा है, रिजेक्ट द ओरिजिनल ऑफर टू चेंज समथिंग, फॉर चेंजिज लिख लो। ठीक है, सिंपल जा की है कि जो जो मेन ऑफर अपन मैंने तुहानूं ऑफर दिता, ए ने ऑफर दिता बी नूं कि मैं अपना घर बेचना चाहना, किन्ने दा बेचना चाहना, 5 लाख का। ठीक है, बी कहता यार नहीं 5 का नहीं मैंने लेना, मैं 4.5 लाख का लऊंगा, तू मैनूं अपना घर 4.5 लाख का बेच दे। पहले ने ऑफर की दिता 5 लाख का दिता, वो की सी रियल ऑफर सी, ओरिजिनल ऑफर सी, फिर उन्होंने खत्म करके उन्होंने ऑफर किन्ने दा करता 4.5 लाख का। जो आप ओरिजिनल ऑफर नूं रिजेक्ट कर दें, खत्म कर दें, क्यों करते हैं, क्योंकि आप कुछ चेंजिज करनिया होंदियां ने, वो ऑफर नूं की बोलिया जांदा काउंटर ऑफर। इन्हां चों भी 5 चों टाइप्स दे विचों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरनल ऑफर जिहड़ा किसी लिए भी हुंदा है, स्पैशल जो स्पैसीफिक परसन लिए हुंदा है। ठीक है, क्रॉस की हुंदा है, आइडियाज एक्सचेंज हो जाते हैं। काउंटर ऑफर की हुंदा है, जिहदे विच आपां ओरिजिनल ऑफर नूं खत्म कर दिंदे आ। स्टैंडिंग ऑफर की हुंदा है, ओपन ऑफर हुंदा है उदों तक जदों तक वो एक्सैप्ट नहीं करता किसी द्वारा, तो उदों तक वो ओपन की है, ओपनली चलता रहता है। ठीक है जी, चलो
ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰੂਲਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੂਲਸ ਕਹਿ ਦੋ ਹਨਾ ਵੀ ਰੂਲਸ ਆਫ ਆਫਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰੂਲਸ ਆਫ ਆਫਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੂਵਡ, ਰੂਲਸ ਆਫ ਆਫਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਫਰਸਟਲੀ ਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, सेकेंड वन की होना चाहिए जी, हाँ जी लीगल मतलब जो भी अपने ऑफर करना है बिल्कुल लीगल तरीके ना करना है, किसी भी इलीगल तरीके का यूज नहीं करना। सर्टेन एंड डेफिनेट, जो भी चीज़ किसी को ऑफर करनी है बिल्कुल साफ सुथरी करनी है, क्लीयर करनी है कि मैं थोनों अपना घर वेचना है जी 5 लाख का वेचना है, किन्नी तरीक नूं वेचना है या किन्ने टाइम नूं वेचना है, ये नहीं हैगा मैं तेनों यार अपना घर वेचना है ये पता नहीं किन्नी अमाउंट का वेचना है, तो उत्थे ये नहीं मतलब डाउटफुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीयर होना चाहिए, क्लीयर कट होना चाहिए। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट की होगा जी, एक तो लीगल हो गया, एक डेफिनेट होना चाहिए, एक एक्सप्रैस या इंप्लाइड होना बहुत जरूरी है, एक्सप्रैस होना बहुत जरूरी है। मतलब सपोज करो मैंने ए नू अपना घर बेचना है, ठीक है, मैंने ए ने बी नू अपना घर बेचना है, ए अपने मन च सोच रहा भी मैं बी नू अपना घर बेचना, यार बी ले लूगा, ठीक है, कि ओनू ऑफर नहीं कवांगे, ठीक है, की कहते हैं एक्सप्रैस मतलब ए नू बी नू बोल के लिख के दसना पऊगा भी हाँ मैं अपना घर तेनू सेल करना चाहना, तो ऑफर हमेशा एक्सप्रैस होना चाहिए जिहदे विच आपां सामने वाले बंदे नू आपां नू टर्म्स एंड कंडीशंस बोल के दस सकीए। ठीक है जी। जिहड़ा ऑफर है वो स्पैसीफिक नेचर का भी हो सकता है या जर्नल भी हो सकता है, या तो आप ओपनली सबनों कर दो या स्पैसीफिक मतलब आप एक परसन नू भी कर सकते हैं। ठीक है। ऑफर नू कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, ये नाल दा ही पॉइंट हो गया। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड मतलब की है, ऑफर करने लई सानू गलबात करनी बहुत जरूरी है। जे तुसी कहोगे साइलेंटली तुसी किसी को ऑफर कर सकते हो साइलेंट रह के, तो उन्होंने ऑफर नहीं मन्निया जाऊगा। तो रूल्स ऑफ ऑफर समझ गए जी, लीगल होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल क्लीयर होनी चाहिए, सामने वाले बंदे को क्लीयरली बोल के दसो, एक्सप्रैस करो, स्पैसीफिक या जर्नल नेचर का भी हो सकता है। कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, विदाउट कम्युनिकेशन विदाउट गलबात किते उन्होंने असी ऑफर नहीं कह सकते। क्लीयर है जी। उस तो बाद बच्चे आपने करना एक्सेप्टेंस बारे। चलो जी हुण आपां करदे हां एक्सेप्टेंस बारे। वट इज एक्सेप्टेंस, इस सेकंड का ही आप सब पार्ट ला लो। एक्सेप्टेंस का मतलब की हुंदा है नो अबाउट द कंसेंट। हुण ओहदी कंसेंट जाननी आपां ने, पहला आपां ने विलिंग भी वो इच्छक हैगा साडे नाल काम करन लई कि नहीं हैगा। हुण कंसेंट जाननी है भी तू यस या नो दस, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। जदों सामने वाला बंदा वो चीज़ नूं एक्सेप्ट कर लैंदा उहनूं की बोल जांदा एक्सेप्टेंस। ए ने बी नूं ऑफर किया कि मैं घर बेचना, तो ए कौन हो गया ऑफर, ऑफर करने वाला, तो बी कौन हो गया एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टर। क्लीयर होया जी। एक ही बन गया एक एग्रीमेंट, जे बाय लॉ हो जू तो इहनूं की कवांगे कॉन्ट्रैक्ट कवांगे। क्लीयर है जी। चलो ठीक है। एक्सेप्टेंस के भी कुछ रूल्स नेगे। फर्स्ट पॉइंट की है एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल की हुंदा सही साफ सुथरा क्लीयर, मतलब जो आपने किसी का ऑफर एक्सेप्ट करना है तो आपको एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल क्लीयरली बोल के दसना पऊगा, तो बिना शर्त तो रखना पऊगा कि हाँ जी असीं तुहाडा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, साडी कोई शर्त नहीं हैगी, जिवें तुसीं कह रहे हो असीं उवें ही तुहाडा कॉन्ट्रैक्ट नूं या तुहाडे ऑफर नूं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यही है। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट हैगा जी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर।
communicated to the offerer मतलब ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਬੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਬਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਫਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਹੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊ एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है तो वही कह रहे ने भी कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रिस्क्राइब्ड मोड प्रिस्क्राइब्ड मोड का मतलब होंगे गिवन मोड ऑफर ने कहा भी मैं अपना घर जो तेनू वेचूंगा 1 लाख रुपया तेनू नाल दी नाल देना पऊगा बाकी तू मेरे अकाउंट च पा दी जो उन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस दित्तियां सी ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਫਰ ਇਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਫਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਆਫਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ नहीं मन्निया जाता क्लियर है जी mere silence is not acceptance mere मतलब हुंदी है only जे ਆਪਾਂ चुप साइलेंट बैठ गए कुछ नहीं बोल रहे कुछ नहीं एक्सप्रैस कर रहे तो उन्हें एक्सैप्टेंस नहीं मन्निया जाना है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ऑफर बंदा साइलेंट है या एक्सैप्टेंस बंदा साइलेंट है तो आप एक्चुअल च मन्नांगे कि हाँ वो ट्रीट कर रहा है तो उन्होंने आप नहीं मन्नांगे ना ही एक्सैप्टेंस मन्नी जाऊगी ना ही वो ऑफर मन्निया जाऊगा क्लीयर है जी चलो नैक्सट करते हैं मेन बच्चे जो चीज़ां इंपॉर्टेंट ने जो चीज़ां हाईलाइटेड पॉइंट्स ने वो थोनों दस रही हाँ क्योंकि जिहड़े लॉ है लॉ एक एवें दा सबजैक्ट है जिहदे विच थोनों मीनिंग क्लीयर होना चाहिए कॉन्सैप्ट क्लीयर होना चाहिए तुसीं ओहदे MCQs कर सकते हो चलो जी हुण आपां थर्ड वन करदे हां पहलां कंसीडरेशन कर लैंदे हां कंसीडरेशन का मतलब की हुंदा है समथिंग इन रिटर्न एग्जाम्पल ना करिए ए बी है उन्होंने हाउस दे रहा बी है जिहड़ा ए नूं की दे रहा कैश दे रहा तो जिहड़ा कैश है दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन कोई डाउट होवे एग्जाम्पल्स ठीक है इत्थे तक तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इत्थे तक तो सबनों क्लीयर ही होना चाहिए भी की हुंदा ठीक है ना कंसीडरेशन हाँ जी कंसीडरेशन का मतलब की हुंदा समथिंग इन रिटर्न जो आप रिटर्न दे विच किसी को कुछ दिन्ने आ तो उन्होंने की बोलिया जांदा कंसीडरेशन बोलिया जांदा ठीक है जी जिहड़ी कंसीडरेशन है वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तिन्ना दे विच हो सकती है एग्जाम्पल दिन्नी आ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੇ ਸਮਾਨ ਦਿਆ ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਕੰਟਰੈਕਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ
ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ, दैट इज कॉल्ड ਪ੍ਰੋਮਿਸਰ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ दैट इज कॉल्ड ਪ੍ਰੋਮਿਸੀ। ਮਤਲਬ ਆ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਮੂਵ ਐਟ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰ। मतलब जे प्रोमिसर कहूगा कि हाँ ये बंदा लेन देन करूगा, अन्नी पेमेंट करनी है, तो उस अकॉर्डिंग ही पेमेंट होगी। टू द डिजायर ऑफ प्रोमिसी, प्रोमिसी मतलब जिवें इन्हें कहा भी मैं 5 लाख का घर बेचना है। एट द डिजायर प्रोमिसर की इच्छा ते डिसाइड होया कि 5 लाख का घर मिलूगा। प्रोमिसी की इच्छा वो दसूगा कि वो ये चीज़ लिए एग्री हैगा या नहीं हैगा। तो आ चीज़ां बहुत प्लीज़ ध्यान च रखियो कि मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर ते मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसी। क्लियर एंड नॉट वेग। जो भी अपन ने लेन देन करना है, सॉरी, जो भी अपन ने लेन देन करना है वो बिल्कुल क्लीयर कट होना चाहिए भी 5 लाख है 4.5 लाख है, वही अपन ने अपने एग्रीमेंट दे विच लिखवाना है। ठीक है जी, तो कंसीडरेशन दे विच कुछ पॉइंट्स पता चले। फर्स्ट वन की है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर किसी भी फॉर्म च हो सकती है। ठीक है, तो सैकेंड वन की है मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। एक क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि डिजायर ते जाती है टू द डिजायर ऑफ प्रोमिसी। ठीक है, हमेशा क्लीयर कट होनी चाहिए है, कोई भी वो नहीं होनी चाहिए भी आप कोई डाउटफुल होवे। ठीक है, लीगली होनी चाहिए है। लीगली मतलब ऐसी चीज़ का लेन देन करना है जो उन्होंने लीगली कानून अलाउड करता है। ठीक है जी, सॉरी 5 मिनट। हाँ जी, आप कर रहे थे कंसीडरेशन वाला टॉपिक। कंसीडरेशन लिए आ चीज़ों का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। एक बार रिपीट कर देनी है मोटा मोटा कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर च होनी चाहिए है। प्रोमिसर जो कहूगा वही जाऊगी, फिर प्रोमिसर नूं दसूगा कि हाँ आई विल एग्री और नॉट। जो भी कंसीडरेशन लेन देन करना है बिल्कुल क्लीयर कट होना चाहिए, लीगल वे नाल होना चाहिए। ठीक है जी, इत्थे तक आई थिंक सब नूं क्लीयर हो गया होगा भी जो भी आपां ने कंसीडरेशन करनी है वो किस वे नाल करनी है, या उहदे विच की फीचर्स होने चाहिए ने। एक तुहानूं कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन किवें बन के आ सकता है, आई थिंक ये सब नूं पता होगा। नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कहते की चीज़ है कंसीडरेशन नहीं हैगी तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हैगा। ये बिल्कुल सही है। जे अपने विच किसी तरह का लैन देन नहीं होगा, मैं फ्री दे विच तुहानूं दे रही हाँ, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं मन्निया जाऊगा। बट कुछ केसिस है जे ने जिहदे विच कंसीडरेशन नहीं होगी, लैन देन नहीं होगा बदले दे विच, पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मन्निया जाऊगा। एग्जाम्पल एक्सैप्शनस, आ चीज़ याद रखियो। ऑलमोस्ट बच्चे की कहते हैं मैडम कही जाते हैं भी कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन नहीं होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होंदा, तो वो कुछ केस छड्ड के है जिहदे विच ये रूल फॉलो होंदा भी कंसीडरेशन की लोड़ नहीं उन्होंने पर कॉन्ट्रैक्ट मन्निया जाऊगा। फर्स्ट पॉइंट की होगा जी, कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन ना होनी जरूरी नहीं हैगी। लव एंड अफैक्शन, जिथे आपस दे विच प्रेम प्यार बहुत होंदा है, जिमें फादर ते सन, ब्रदर सिस्टर ब्रदर, है ना, उन्होंने विच प्यार इन्ना होंदा कि अगर उन्होंने किसी भी तरह का काम करना, कोई भी लैन देन करना, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बट आपस दे विच लैन देन नहीं करते। सिंपल एग्जाम्पल, फादर अपने बेटे के नाम, सन के नाम या बच्चों के नाम प्रॉपर्टी कर रहा है, बदले च उन्होंने कुछ लैंदा नहीं लैंदा ना, कंसीडरेशन नहीं हैगी बट कॉन्ट्रैक्ट तो होंदा ना, तो वो कित्थे पॉसीबल है जिथे लव एंड अफैक्शन होवे। सेकंड, कंप्लीट गिफ्ट, आप किसी की मैरिज से गए, किसी के बर्थडे ते, जिवें बर्थडे ते मतलब ब्रदर ने अपने बड़े ब्रदर ने छोटे ब्रदर को कार गिफ्ट करती। ठीक है, तो कार गिफ्ट करती तो वो बदले छोटा ब्रदर उन्होंने कुछ दऊगा तो नहीं, तो उन्होंने भी की बोलिया जाऊगा सॉरी। ठीक है, थर्ड वन हुंदा जी एजेंसी। एजेंसी का मतलब कि एक एजेंट बनता है, वो अपने प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग काम करता है, उन्हें एक फिक्सड सैलरी मिलती है।
ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। फोर्थ, कंपनसेशन ऑफ फॉर वॉलंटरी सर्विसेज, मतलब जो पहला ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੋ ਕੰਸੀਡरेशन। ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਾर्ट आ गया, ਪੈਨਸ਼ਨ ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਕੰਸੀਡरेशन ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ठीक है जी, समझ आ गया। कोई कर्जे सी ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਬਟ ਬਦਲੇ ਚ ਕੰਸੀਡरेशन ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਈ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਸੀਡरेशन ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸੀਡरेशन ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਬਸ ਕੰਸੀਡरेशन ਚ ਮੇਨ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਰਿਟਰਨ। ਇੱਕ ਆ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਰੂਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। आ कुछ केसेस ने याद रखियो, ठीक है जी। चलो अगला करिए टॉपिक फिर। बाकी क्लास बच्चे ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।